सौरभ, लगातार जो है नेताओं के बयान सामने आ रहे, श्याम रज़ाक उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुना देते हैं। गठबंधन मजबूत है, गठबंधन की कोई अस्थिरता की बात नहीं, ये आप लोगों का क्रिएशन है। हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, हम बिहार की जनता को जो वादा किए हैं उस वादा को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी क्या मौजूदा स्थिति है? बहुत मजबूत है, मजबूती के साथ काम कर रही है, मजबूती के साथ काम करेगा। महागठबंधन इतना मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगा। पुनः मैंने कल रात से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ, राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफी चीजों का तय होना बाकी है। कल भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की देर रात तक एक बैठक चली, उसमें भी कई विषयों पर चर्चा हुई। मैं पुनः दोहराता हूं, सही समय आने पर आपके तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। कुछ बिहार में परिवर्तन होगा और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जो भी स्टेप नीतीश जी लेंगे उनकी मुश्किल उनके लिए और मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में। वो चाहे इधर रहें उधर रहें, बाकी हम लोग के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद उनके एमपी एनडीए गठबंधन में यदि आते हैं तो उनके एमपी जो जीत कर आएंगे, फिर नीतीश कुमार जी कहां लेकर चले जाएंगे इस बात की क्या गारंटी है। तो इन तमाम सवालों के मद्देनजर विचार करना पड़ेगा। देखिए, जब आपदा का आपको भास हो तो आपात बैठक ही करेंगे। आपदा का भास तो बीजेपी को हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे एक स्पेक्टिकल के रूप में करने के बावजूद कहीं न कहीं उनको संदेश किया है कि बिहार का जो प्रगतिशील बहुजन समाज है वो अभी भी बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। शायद उसी भरोसे के सूचकांक को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये आपात बैठक नाम की चीज बुलाई गई होगी।